हेलो गाइस, आज आपको हम बताएंगे वीडियो में कि हमारे जो कंप्रेसर होते हैं, जो स्विंग मोटर होती है या जो हमारी स्पिन मोटर होती है या हमारे जो एसी का कंप्रेसर होता है, रोटरी कंप्रेसर होता है, इनको कैसे पता लगाएंगे। इनमें जो तारे होती हैं इनमें कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। क्योंकि ये चीज़ें बेसिक है लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप ये निकालना नहीं जानते तो आप किसी भी एसी की वायरिंग नहीं कर पाओगे। तो आज आपको हम ये बताएंगे कि आपके पास कोई भी मोटर है, चाहे वो स्पिन मोटर हो, चाहे वो एसी की मोटर हो, फैन मोटर हो, चाहे आप जोस फैन हो, चाहे पंखा हो, सीलिंग फैन हो, उनमें हमेशा 3 से 4 वायर मिलेंगे। और वो वायर हमारी एक होती कॉमन, एक होती रनिंग, एक होती स्टार्टिंग। तो आपको बताएंगे, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले हमें एक एमीटर लेना है और उसको सेट करना है ओम पे। ठीक है, अभी जो वैल्यू आ रही है इसको आपको मान के चलना है 0 है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें प्रोब लगाई नहीं है। और ध्यान ये रखना है कि एक प्रोब जो है हमारी ब्लैक रंग की वो हमेशा कॉमन पे होनी चाहिए और दूसरी वाली रेड वाली वो साथ वाले में होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, CSR निकालने के लिए आपके पास ये 3 वायर है कंप्रेसर की, ये 3 वायर है, मोटर की 3 वायर है। और इनमें से कोई भी एक कलर की वायर आपने चूज़ करनी है। जैसे मान लो सपोज करो आपने ब्लू कलर की वायर आपने चूज़ कर ली, तो इस पर प्रोब रख लेंगे। बाकी बची 2 वायर पे हम ये देखेंगे वैल्यू क्या क्या आ रही है और ये देखना किस पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो लगाने पर जो वैल्यू होगी उसको मानेंगे। उस समय मोटर कोई चलाता ना हो या आपके हाथ जो है कटे ना हो या गीले ना हो, ये सब कुछ देखते हुए करना है। अगर ऐसा सब कुछ होगा तो क्या होगा, वैल्यू जो है हमारी पूरी प्रॉपर फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, वो वैरी करेगी। अब हमने ब्लू वायर पकड़ी और ब्लू के साथ दोनों वायर पे चेक कर दें, देखते हैं वैल्यू किस पे ज़्यादा आ रही है। इस पर आ रही है 40.4, तो इसको हम 40 कह सकते हैं, नियर बाय 40। और इस पर आ रही है हमारी 88। तो ग्रेटर जो वैल्यू आ रही है वो रेड पे आ रही है 88। तो अब क्या करना है आपको, जिसमें वैल्यू ज़्यादा आई है उसको बाहर कर लेना है और जिसको आपने चूज़ किया तो उसको छोड़ देना। अब ये वैल्यू ये वायर वो है जिसमें वैल्यू ज़्यादा है, इसको पकड़ लेंगे। अब इसके साथ हमने फिर से 2 वायर बच गई। अब इसके साथ हमने फिर से ये चेक करना है, जिसमें वैल्यू ज़्यादा है ये चेक करना है कि अब किससे वैल्यू कम आ रही है। अब जिससे वैल्यू कम आएगी वो होगा हमारा कॉमन। ठीक है ना, पहले हमने क्या निकालना है, पहले बाहर जिसमें वैल्यू ज़्यादा आए। ठीक है, और ज़्यादा वाले पकड़ने के बाद फिर ये देखना किस वैल्यू जिस पे वैल्यू कम आएगी वो कॉमन होगा। तो देखते हैं, इस पे आ रही है अगेन 88, इस पे आ रही है 49। इसका मतलब जो ग्रीन वायर है वो हमारी क्या हो गई, ये कॉमन वायर हो गई। तो ये हमारी ग्रीन हो गई कॉमन। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कॉमन आपकी निकल गई, जो आपकी कॉमन जो है आपकी जो फाइंड हुई है उसको हम एक प्रोब रखेंगे, कोई भी रख लो। और कॉमन पर रखने के बाद फिर से 2 पे चेक करेंगे, ये देखेंगे वैल्यू किस पे ज़्यादा आ रही है, जिस पे कम आ रही है। और कॉमन के साथ जिस वैल्यू ज़्यादा आएगी, कॉमन के साथ जिस वैल्यू ज़्यादा आएगी वो होगी स्टार्टिंग, जिस पे कम आएगी वो होगी रनिंग। तो देखते हैं, कॉमन के साथ जिससे ज़्यादा आएगी वो स्टार्टिंग, कम वाली रनिंग। इस पे आ रही है 40 और इस पे आ रही है कॉमन के साथ 49। इसका मतलब जो ग्रेटर वैल्यू वो क्या हो गया स्टार्टिंग और जो लोअर वैल्यू वो क्या हो गया रनिंग। तो इसका मतलब ग्रीन वाला हमारा क्या निकला कॉमन, ब्लू वाला हमारा क्या निकला रनिंग, रेड वाला हमारा क्या निकला स्टार्टिंग। तो इस प्रकार से हम किसी भी मोटर का CSR बड़ी इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे आपको हम बताने जाएंगे कि हमारे पास जो मोटरें आती हैं या जो कंप्रेसर होते हैं, ये फ्रिज का कंप्रेसर है, इसका नाम होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, ये कंप्रेसर का नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये रोटरी कंप्रेसर है और ये भी हमारे पास एक कंप्रेसर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब हमने ये चेक करना है कि ये इनमें से ये कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है या बर्न तो नहीं है, अब ये पता लगाना है। तो उसके लिए मीटर को हमें लगाना है कंटिन्यूटी पे, इस मोड पे लगाना है जैसे जिस पे बीप आती है। ठीक है, और उसके बाद जैसे मान लो हम इससे शुरुआत करते हैं। आपको इन प्रोब्स को वहाँ पे रखना जहाँ पे बीप आपको मिले, जहाँ पे आपको बीप मिले, कंटिन्यू बीप जहाँ आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ बीप कंटिन्यू आ रही है, आपका करना है एक प्रोब हटा देनी है, जहाँ से मर्जी हटाओ। मैंने यहाँ से हटा दी। हटाने के बाद जो CSR की वायर तो उस पर 1 बाय 1 लगानी है, लेकिन अब बीप नहीं आनी चाहिए। अगर अब बीप या रेजिस्टेंस शो होता है, इसका मतलब हमारी जो वायर है वो क्या, मतलब हमारी जो मोटर है वो क्या होगी, शॉर्ट हो चुकी है। तो अभी तीनों पे चेक करेंगे, किसी भी अगर हमारी कंटिन्यूटी आती है, शो होती है, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर या मोटर क्या है, शॉर्ट है। तो इस प्रकार से हम पता लगाएंगे मोटर हमारी शॉर्ट है या नहीं। अब एक चीज़ और बताते हैं, कभी कभार हमारा क्या होती है, मोटर कंप्रेसर ना बर्न हो जाते हैं, बर्न मतलब जल जाते हैं। अब उसके बाद कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि अब ये कंप्रेसर है, पहले इसका CSR निकालते हैं। तो मीटर को लगाएंगे ओम पे लगाया, 3 में से कोई भी एक टर्मिनल चूज़ करेंगे। जैसे मतलब मैंने ये वाला चूज़ किया और फिर ये देखें किस वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 16 एंड देखो इस पर 16 आ रही है
और इस पे लगा रहे हैं तो वैल्यू 0 आ रही, क्योंकि मैंने बताया कि मीटर में, इस मीटर में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 0 वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अब इसको आप 0 ही मानोगे, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू हटाने पे भी यही है, लगाने पे भी यही है। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0, ठीक है, तो यहाँ पे आ रही है आपकी 16, ठीक है ना। तो जिस पे अब जिस पे आ ही नहीं रही उसको पकड़ते हैं, अब देखते हैं इसकी किसके साथ आ रही है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं हो रही और यहाँ पे भी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। इसका मतलब जिसका ये वाला जो टर्मिनल है ये क्या हो गया है, बर्न हो चुका है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं हुआ। अब वो कैसे पता लगाएंगे, मीटर को लगाएंगे कंटिन्यूटी पे और फिर यहाँ लगाएंगे जहाँ पे आपको बीप मिले, बीप मिलेगी। अब एक से प्रोब हटानी है, हटाई, अब 1 बाय 1 लगाएंगे और कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस चेक करेंगे। कहीं भी अगर आपको मिलेगी तो मतलब हमारा कंप्रेसर शॉर्ट है। देखो इस टर्मिनल में पहले हमारा बर्न आउट फाइंड आउट होगा कि ये वाली वाइंडिंग हमारी बर्न है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये कंप्रेसर में प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, इसका जो ये वाला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये बर्न हो चुका है और इसलिए ये कंप्रेसर जो है ये ख़राब जो है डिक्लेयर होगा, या इसको हम कहेंगे कि कंप्रेसर हमारा ये ख़राब है। और इसी प्रकार से हम किसी भी टाइप का जो कंप्रेसर आता है, मोटर आता है, उसमें पता लगा सकते हैं CSR क्या है या मोटर ख़राब है कि नहीं है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई अगर आपको इंक्वायरी है, कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।